Hello students, today you are going to watching your own channel Study with Sir R.S. Dubey. This is the third video of voice, active voice and passive voice. Already I have uploaded two videos on this topic. I am not going to teach only active voice, passive voice, but also along with voice I am also teaching you the various tenses, how to recognize the tenses and how to recognize active voice and passive voice. तो हम चलते हैं, चूँकि मैं हिंदी में बना रहा हूँ सारा वीडियोस, ताकि हिंदी नोइंग चिल्ड्रेन एज वेल एज इंग्लिश नोइंग चिल्ड्रेन कैन अंडरस्टैंड इट. सो पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, बेसिक रूल्स मैंने बताया था, जनरल रूल्स मैंने बताया था. दूसरे वीडियोस में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस संबंधित उदाहरण देकर मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव को कैसे चेंज करते हैं, पैसिव से एक्टिव को कैसे चेंज करते हैं. अगर आपको पूरी जानकारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. यह आपका अपना चैनल है. गारंटी के साथ आपको बताया जाता है, गारंटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है. जब आप देखेंगे तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा. तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बेल दबावें. लेट अस सी, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. जब एक्टिव वॉइस की बात होगी तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ और हैव का प्रयोग होता है. उसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग होता है. तो जहाँ भी आपको हैज़ हैव लगे और पास्ट टेंस में हैड लगे तो आपको बीन बजा देना. ये ध्यान रखना है, हैज़ हैव हैड जहाँ रहेगा बीन बजा देना है, यानी बीन का प्रयोग करना है. यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. इसमें हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग होता है. बस इतना सा छोटा सा चीज़ याद रखना है. एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसी टेंस से संबंधित. किस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से. ही हैज़ कॉल्ड मी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. मी ही की जगह पर, ही मी की जगह पर. तो मी को यहाँ लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस इसका आई होगा. आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है. हैज़ याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है. बाकी कर्ताओं के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, चाहे आई क्यों ना हो. आई हैव बीन, ये मैंने बीन का प्रयोग किया, बाद बाकी यथावत है. आई हैव बीन कॉल्ड बाई हिम. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रवि हैज़ डन इट. ये रवि आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. इसको चेंज कीजिए, क्या होगा पैसिव में, इट हैज़ बीन डन बाई रवि. एक और एग्जाम्पल नेगेटिव लेते हैं, नकारात्मक वाक्य का. ही हैज़ नॉट रिटन लेटर्स. हम क्या करेंगे, लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाई हिम. यहाँ बीन छूट गया है, नॉट रिटन बाई. लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाई हिम. Who has broken the glass, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. By whom has the glass broken. इस तरह से तमाम तरह की सेंटेंसेस आप एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बना सकते हैं. Has he done it? Has it been done by him. तमाम सेंटेंसेस आप खोज सकते हैं. How has he done it? How has it been done by him? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य में. इस तरह से जब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा, बीच में रखिएगा, हैज़ बीन एक साथ नहीं होगा. अब दूसरा हम टेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी होता है पैसिव वॉइस. ऐसा नहीं कि नहीं, सारे टेंसेस का होता है, लेकिन कॉमन यूज में नहीं है. हम दूसरा लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस. लेट अस सी दिस टेंस. ये कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. देखिए, ही ड्रोव अ कार, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन. ड्रोव सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है. इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस. मैंने यहाँ आपको बताया है, सिंपल पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया कि इस टेंस में एक्टिव वॉइस जब लिखते हैं आप वाक्य,
तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यही एक टेंस है। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते होंगे, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। उसके बाद नेगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नात्मक वाक्य में डिड प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि डिड खुद एक सेकेंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। इस बात का ध्यान रहे कि एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर डिड का प्रयोग होता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैंने लिख दिया है कि वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग होगा। इस बात का ध्यान रहे, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वाज वर्ब प्लस V3 का प्रयोग होता है, वाज वर्ब सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, मैंने आपको बताया है पहले ही कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होता है, चाहे एक्टिव वॉइस में रहे या न रहे, और मेन वर्ब हमेशा तीसरे रूप में रहती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। ही ड्रोव अ कार, ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या बतलाता है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखिए, अब चेंज कर लीजिए। अब तो आप अभ्यस्त हो चुके हैं। अ कार वाज ड्रिवन बाय हिम, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ क्या था? मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपको यहाँ लिखना है अ कार वाज ड्रिवन बाय हिम। एक नकारात्मक वाक्य लेते हैं, ही डिड नॉट टीच मी, आई वॉज नॉट टॉट बाय हिम। एक प्रश्नात्मक वाक्य लेते हैं, डिड ही टीच यू, वर यू टॉट बाय हिम। क्लियर है? हु इन्वाइटेड यू, बाय हुम, वेयर यू इन्वाइटेड, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरा टेंस लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है, जो सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रियाओं का जो रूप लिखी जाती है, वह है वाज वर्ब प्लस ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। याद रखना है, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, लाइक दैट। अब मैंने पहले बता रखा है कि इसमें टेंस हम नहीं बदलते हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया को जाना होता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में। तो जब थर्ड फॉर्म में जाएगा तो टेंस बदल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर मुख्य क्रिया का जो बच्चा होता है ना, वो बी होता है। उस बी को निकालेंगे, बी प्रकट हो जाएगा, उसका बच्चा प्रकट हो जाएगा और अपना बाप का पूंछ ले लेगा, ING ले लेगा। तो बीइंग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए आप, ही वॉज टेलिंग अ लाई, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, सेंटेंस है। क्या होगा? अ लाई वाज बीइंग टोल्ड, ING फॉर्म, कंटिन्यूटी को खत्म नहीं करना है इस टेंस में। अ लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी। वाज ही लाफिंग एट हर, वाज सी बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम। एट को लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हम आपसे कहें कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, कर्म भी है। क्या होगा? अगर नियम का फॉलो किया जाए तो क्या होगा? स्कूल वॉज बीइंग गॉन बाय हिम। ये सेंटेंस अटपटा लगता है। गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका पैसिव फॉर्म में नहीं बोला जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। उसी तरह ये लाफ भी क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब में, अकर्मक क्रियाओं में प्रेपोजिशन जोड़कर हम ट्रांजिटिव वर्ब बना देते हैं। यहाँ एट लगाने से यह ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है, सकर्मक क्रिया बन जाती है। तो
इसका पैसिव वॉइस हो सकता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं कि एक बाई जब लग जाता है उसके पहले एट यानी क्रियाओं के बाद आने वाली जो प्रेपोजिशंस होते हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है कि वो सेंटेंस गलत माना जाता है। इसलिए एट का प्रयोग जरूर करें। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, बाय हुम वाज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। अब हम दूसरा टेंस का एग्जाम्पल्स लेते हैं।